विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मेरी सरकार से डिमांड है, जो इन्होंने यूनिवर्सिटी मंडी की यूनिवर्सिटी का जो दायरा कम किया है, इससे ये बहुत ही निंदनीय है। मंडी की यूनिवर्सिटी ये बंद करना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसका दायरा कम किया है। हमारी सरकार से मांग है कि इसको ना किया जाए और मंडी के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ ना किया जाए। मानसून सत्र का पूरा जो सत्र है उसमें बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जब सरकार ने जो वादा किया था कि बेरोजगारों के लिए हम एक कार्य योजना लाएंगे और उनको नौकरियों का प्रावधान करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कार्य सरकार की ओर से नहीं हुआ है। सिंपल सा सवाल है, बेरोजगारी कम हो जाए, इसलिए आज के समय में रोजगार को उपलब्ध कराना हर सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और आज का जो सत्र शुरू हो रहा है, इसमें चंबा का खासकर सिकरीधार सीमेंट प्लांट जो है उसको प्राथमिकता के तौर पर जितने भी चंबा के जीते हुए विधायक हैं उनको इस मुद्दे के उठाना चाहिए। देखिए भाई साहब, जो इस त्रासदी में जो स्वराज का हाल है वो आज तक ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा है। जितनी भी सरकारें आज तक रही है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज कम से कम 2 महीने होने वाले हैं, स्वराज की कम से कम 50 सड़कें ऐसी हो बिल्कुल अभी तक बंद पड़ी हुई है। मेरी हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह रहेगा कि इस प्राकृतिक आपदा में हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में, और विशेष तौर पर जो पर्यटन व्यवसाय का नुकसान हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए विशेष नीति व नियम बनाए जाएं, ताकि हमारे पर्यटन व्यवसायियों का और हिमाचल पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इसको विशेषकर ध्यान में रखते हुए ऐसे नीति और नियम इसी सत्र में लाए जाएं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पूर्व की सरकार थी, जिन्होंने चंबा पांगी मार्ग को जोड़ने वाले एक टनल की बात की थी, उस टनल के बारे में कहा था कि उसको शुरू करेंगे, उसके लिए सर्वे शुरू किए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि वो सर्वे आज दिन तक हुआ है या नहीं हुआ है, उसका ज़मीनी स्तर पे वो किस लेवल पे है। सबसे पहले तो हमारे चंबा के नेताओं को ये सवाल पूछना चाहिए हमारे विधानसभा में जाके, ताकि हमें आम जनता को पता चले कि वो किस प्रक्रिया में है, किस स्थिति में है। अभी तत्काल जो अभी सरकार है, उस सरकार ने हमारा जो ये चुवाड़ी के लिए जोड़ने वाली जो टनल थी, एक इसकी भी बहुत बार चुनाव के दौरान घोषणाएं की थी, और उसके अलावा भी इन्होंने इसके भी सर्वे की बात की थी कि जल्द शुरू किए जाएंगे। और इसका भी अभी तक आम जनता को इसके बारे में कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किस स्थिति में है, ये शुरू होगा या नहीं होगा। बेरोजगारी का पिछले दिनों कांग्रेस सरकार द्वारा हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हिमाचल जैसे एक छोटे से प्रदेश में हुई। तो लोगों के बीच में ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसी सत्र में प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन आयोग की तरह ही या उसे बहाल करेगी या कोई विशेष नीति बेरोजगारों के लिए विशेष तौर पर बनाएगी। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.